सुख में सेवा, दुख में त्याग, ये फॉर्मूला रख लेना अपना। त्याग और सेवा दोनों जीवन में साथ साथ चलना चाहिए। 4 तरह की लड़ाई, अज्ञान के खिलाफ ये अंधविश्वास हटाना है, निरक्षरता दूर करनी है, ध्यान करने से मस्ती बढ़ती है, दृश्य से दृष्टा पर ध्यान देना। हर तरह की चैलेंज में मुस्कुराते मुस्कुराते उसको हासिल कर लोगे। देश प्रेम और दैव प्रेम अलग अलग नहीं है। जब खुश होते हैं तब भी हमें उसको एक चैनल में लगाना चाहिए। सुख में सेवा, दुख में त्याग, ये फॉर्मूला रख लेना अपना। सुख मिला तो सेवा करो, दुख मिला तो त्याग करो। त्याग की बुद्धि नहीं आती तो दुख नहीं मिटेगी। दुख में भी त्याग नहीं करता है तो फिर वो कोई रास्ता ही नहीं है उसके लिए फिर। और त्याग और सेवा दोनों जीवन में साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। हम मस्ती है, इस मस्ती को एक दिशा देनी है ना। हाँ, जितने हम लोग मस्त हैं, सुबह से ध्यान किया, इतना अच्छा लगा, और ऐसी मस्ती सबको मिले, इसके लिए हमें क्या करना, सेवा करनी है। एक भ्रष्टाचार विहीन समाज, दुराचार विहीन समाज, अत्याचार विहीन समाज को हमें खड़ा करना है। उसके लिए क्या, 4 तरह की लड़ाई, अज्ञान के खिलाफ लड़ाई। अज्ञान, तरह तरह की अंधविश्वास है हमारे देश में, उससे मिटाना है। निरक्षरता है, उसको दूर करनी है। अज्ञान के खिलाफ लड़नी है। ध्यान करो थोड़ी थोड़ी देर बैठ के। ध्यान करने से मस्ती बढ़ती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अंतस्फुरणा होती है। जो होने वाला है वो पहले से चित्त के पलट में वो आने लगता है। तो ध्यान से लाभ ही लाभ है। ध्यान माने मन को कंट्रोल करना नहीं है। कई लोग समझते मन को कंट्रोल करो, विचार आए तो उसको भगाओ, ये नहीं है। हाँ, ध्यान मन का विकास। जैसे खुशी होती है तो क्या अनुभव होता है, ऐसा लगता है हमारे भीतर से कोई चीज फैल रही है। जब दुख होता है क्या लगता है, ऐसे कुछ संकुचित हो गया, कुछ सिकुड़ गया हमारे भीतर। ये होता है कि नहीं? ये क्या चीज है हमारे भीतर जो सिकुड़ता है और कभी फैलता है, इस पर ध्यान देना। दृश्य से दृष्टा पर ध्यान देना। ये सब दृश्य है। हम भी, जब तुम बैठो हम दृश्य हैं। हमको छोड़ो, तुम अपने आप में मन को लेके आओ। ये दृष्टा पर मन को लेके आना, ये ध्यान है। और फिर आओगे तो पहले क्या आएगा, सारे सब तरह के विचारें आएंगे, अच्छे बुरे। अच्छे विचार आए तो भी स्वीकार करो, गले लगा लो उसको। बुरे विचार आते हैं उसको भी गले लगा लो। क्यों? बुरे विचारों को भगाने की चेष्टा करोगे वो फिर हावी हो जाएगा, इसलिए उसके साथ हाथ मिलाओगे तो वो चला जाएगा तुरंत। जैसे आया वैसे चला गया। धीरे 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 वो सब विचारों के जंजाल से अपने मन को शांत करते करते थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में, 10-15 मिनट के अंदर मन शांत हो जाता। इस तरह से करते 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 फिर हमारे भीतर ऐसी एक प्रसन्नता, शांति छाई रहेगी हमेशा के लिए। और ईमानदारी हमारे जीवन का स्वभाव बन जाएगा। ईमानदार बनने के लिए हमें कुछ करने ही नहीं पड़ता। ईमानदारी हमारी नेचर हो जाए, स्वभाव में बन जाएगा। तो प्रेम और स्नेह हमारा स्वभाव बन जाए। तनाव से मुक्त होके मैं कौन हूं, अपनी आत्मा में टिकना है। तो आज का फॉर्मूला क्या है, सुख में सेवा, दुख में त्याग, और सहजता, सरलता। इससे जो सुख है और किसी चीज में, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सब देश के लिए, ये बात उठ जाए हमारे एक एक युवा में। देश का छवि बदल रहा है, बदलना है, हम लोगों को बदलना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। अंदर की गहराई के बिना जीवन में कुछ भी नहीं बनेगा। न काम में सफलता मिलेगी, काम में सफलता मिलने के लिए भी अंतर्मुखी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर, फिर काम में सफलता मिलेगी। जीवन में मजबूत किया है, सुखी रहेंगे हम, है ना। और जो सोचते हैं हमारा काम होता है, कितने लोगों का ये काम होता है बताओ? जो तुम संकल्प करते हो जाता है। ये है भारत का अध्यात्म का महत्व, ये है संकल्प सिद्धि।
कभी कोई हार नाम की चीज नहीं आती हमारे पास। क्यों? सत्व की वृद्धि हो तो, सतोगुण की वृद्धि होती है तो दुनिया जीत सकते हो तुम। कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी चले जाओ, हर तरह की चैलेंज जिसमें मुस्कुराते मुस्कुराते उसको हासिल कर लोगे। वो कैसे? एक व्यक्ति का किया कराया नहीं होगा, छोटे मन का किया कराया नहीं होगा। समष्टि चेतना जो ब्रह्म जो है, जो सत्ता है, आत्म सत्ता परमात्मा, उसके साथ जब जुड़ जाते तब भी काम में सफलता मिलेगी, तभी सिद्धि होगी। इसलिए अध्यात्म को छोड़कर कुछ करोगे उसमें कभी सफलता नहीं। ये अध्यात्म मूल है, हमारा फाउंडेशन है, जीवन का आधार है, तो उसको पकड़ रखना। फिर देखना सबका मन बदल जाता है, बुरे बुरे के मन बदल जाते हैं। कोई बुरा तो है ही नहीं दुनिया में, जो लगते हैं बुरे उनका भी मन परिवर्तन कर सकते हैं हम। ऐसी ताकत है इस ज्ञान में, इसीलिए इसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया। कल किसी ने पूछा ये भ्रष्ट लोग क्यों आए आपके यहाँ? हमने कहा मैं चाहता हूँ जितने भ्रष्ट है दुनिया में सबको मेरे पास भेजो, यहाँ आके बैठे थोड़ा, यहाँ इन मस्तियों को देखे। पैसा बड़ा उनको इसीलिए लगता है, प्यार नहीं है जीवन में, त्याग नहीं है, कोई सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। यहाँ आनंद पाले आपके जैसे कोई कूदे नाचे इतना मस्ती में गाए, फिर बाकी सब फीके पड़ जाएंगे। पैसे शराब कुछ भी नहीं है फिर तो उसका रस, तो रस आ जाए जीवन में। तो जैसे आप लोगों ने रस को पाया तो वो रस फैलाओ और सबको वो पिलाओ, पियो और पिलाओ। मैखाने में तो आदमी सबको पिलाता है, खुद नहीं पीता है। हमारे यहाँ पहले खुद पी के फिर सबको पिलाते हैं। सच्चाई की आवाज बुलंद होनी चाहिए। हम लोगों को अपनी आवाज इतनी बुलंद करो कोने कोने तक सुनाई दे। हाँ, देश प्रेम और दैव प्रेम अलग अलग नहीं है। ईश्वर को प्रेम करोगे तो देश को भी प्रेम करोगे, ताकि ईश्वर की तो सृष्टि है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। और दुनिया को प्रेम करोगे तो उसका कर्ता जो है वो हमारे भीतर बैठा, उसके तरफ भी पलट के देखोगे, कभी धन्यवाद दोगे। वो नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा।